विशेषता रहा है, जैसे कि दोहरी नागरिकता है, वहाँ संघ को ज़्यादा अधिकार मिला हुआ है, और तरह तरह का संविधान में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या हम लोग एडॉप्ट किए हैं, मतलब कि इंडिया क्या क्या वहाँ से लिया है, कैसे राष्ट्रपति बनता है, कैसे क्या होता है। तो मोटा मोटे संविधान के बारे में थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए। मौत से तुम और संन्यास से, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है चीन के दृष्टि से। इन दोनों का उदय होने के बाद चीन का इतिहास, चीन का संविधान, चीन का संस्कृति, चीन का बहुत कुछ बदल गया। ये लो ऐसा ऐसा ईगो में गुप्त साम्राज्य खत्म हो चुका है, और ईगो में खत्म हो गया जाके सैन्य व्यवस्था के बारे में, सैन्य, पुलिस, सिविल सर्विस, मतलब कि अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रशासनिक सुधार। ठीक है, ये है टॉपिक का नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे और एक नेगेटिव वीडियो पे। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग रहने वाला है, आज से मतलब क्लास ही थोड़ा अलग रहने वाला है, क्योंकि अब हम लोग बात कर रहे हैं बीए पार्ट 3 का पेपर 7 और पेपर 8 का हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, बीए पार्ट 3 का कौन कौन सा पेपर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं? हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 7 और पेपर 8 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पेपर 7 क्या है? पेपर 7 हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, और पेपर 8 क्या है? ये होगा हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान। तो यहाँ आज से हम लोग ये चीज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, इसीलिए जो भी है, मतलब कि जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के रखिए। ठीक है, जो भी न्यू न्यू वीडियो आएगा अमेरिका और जापान का, हर दिन तो नहीं, मतलब कि तो एक एक करके हम लोग हर चीज के ऊपर बात करेंगे, डील करते हुए चलेंगे। और ये रहा आप लोग का सिलेबस। पहले ही हम सिलेबस बता चुके हैं सबको, लेकिन आज को फिर से सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि पिछला बार जो सिलेबस किए थे उसमें पेपर 7 और पेपर 8 अच्छा से डिस्कस नहीं किए थे, और हम बताए हुए थे आपको कि हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो बाद वाला दिन ये आज ही का दिन है, आज है 1 नवंबर, आज है आपका जाके 1 दिसंबर, सॉरी आज है 1 दिसंबर, और आज से आप लोग का हो गया है पेपर 7 और 8 स्टार्ट। क्योंकि बीए पार्ट 3 का एग्जाम कब लेगा पता नहीं, लेकिन जल्दी ये ले लेना, जल्दी ये ले लेगा। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग बीए पार्ट 3 के लिए रेडी होके रहिए। ये दोनों पेपर आराम से पूरा अच्छा से रेडी करके रखना है। ठीक है, तो क्या बात हो रहा है? बात हो रहा है 2019 से 22 सेशन का। हम लोग इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे 2019-22 सेशन, जिनका भी है TMBU भागलपुर यूनिवर्सिटी, तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, TMBU यूनिवर्सिटी का जो भी स्टूडेंट है, TMBU यूनिवर्सिटी के जो भी स्टूडेंट है 2019-22 सेशन का। ठीक है, हिस्ट्री ऑनर्स जिसका भी है वो आप यहाँ पे वीडियो देख सकते हैं, मतलब कि डेली आएगा, आप उसको रेगुलर वे में देख सकते हैं। और एक बात कि ये वाला जो पैटर्न रहेगा ये बीपीएससी के हिसाब से पैटर्न रहेगा, हम लोग उस पर ज्यादा फोकस करेंगे, जिसका ताल्लुकात जो है वो बीपीएससी के साथ ताल्लुकात देखने को मिलेगा, और जिसका ताल्लुकात बीपीएससी से नहीं है उसके बारे में हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, इसीलिए आपको बीपीएससी का सिलेबस भी पता होना चाहिए। एक दिन आप कमेंट कीजिएगा, कभी बीपीएससी का सिलेबस कभी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं ये बात समझ में आ गया, मतलब कि क्या हो रहा है इस वीडियो में ये तो बात समझ में आ गया क्या होने वाला है। तो इसीलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लास्ट तक हर वीडियो देखते रहिए। ठीक है, तब ज्यादा बेहतर ढंग से समझ में आएगा। बीच में ठक 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 स्किप कर दीजिएगा तो नहीं समझ में आएगा अच्छा से। ठीक है, इसीलिए बिना स्किप का देखते रहना। आज को तो सिर्फ हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करेंगे, लेकिन कल से बात करेंगे हम लोग मेन मुद्दा के ऊपर, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका के ऊपर हम लोग कल से बात करेंगे। बीच बीच में कभी इसका आएगा क्वेश्चन, कभी इसका क्वेश्चन आएगा, दोनों हम लोग मिला जुला के करेंगे रेडी, और धीरे धीरे करके रेडी हो जाएगा, हम आप लोग को रेडी करा देंगे। ठीक है, बस वीडियो में बने हुए रहना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जब तक एग्जाम नहीं आता उससे पहले जो भी वीडियो डालते हैं वो वीडियो आपको देख लेना, बस उतना ही तैयारी करना, उससे ज्यादा तैयारी नहीं करना। यदि आप बुक के बारे में अगर बोलिएगा बुक क्या क्या रहना चाहिए, तो बुक में कुछ ज्यादा इसका स्पेसिफिक बुक कुछ नहीं है। हम जो पार्ट 2 में आप लोग को इंग्लैंड के बारे में बता रहे थे, हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, जो वो वाला क्लास किए हैं सही तरीका से, पार्ट 2 का जो भी हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड किए हुए, तो उसको हिस्ट्री ऑफ अमेरिका अच्छा से समझ में आ जाएगा। पार्ट 2 का क्लास जो अच्छा से नहीं किए हैं, जो भी क्लास हम लिए हैं आपका जाके पार्ट 2 में, अगर हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड सही तरीका से नहीं पता है तब हिस्ट्री ऑफ अमेरिका जानने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, जो नहीं भी जानते उसको भी साथ लेके चलेंगे, एकदम हम लोग साथ आगे चलेंगे। ठीक है, यही बात करें हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान का कौन सा बुक प्रेफर करेंगे, तो ये सब के लिए बुक लेने का हमको नहीं लगता है कि आपको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कुछ हम बता देंगे, बहुत सारा कुछ आपको गैस पेपर में मिल जाएगा, बहुत सारा कुछ आपको नेट में मिल जाएगा, उससे क्या होगा कि खत्म हो जाएगा। क्योंकि हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान एक बंद अर्थव्यवस्था वाला है, ठीक है, बंद देश वाला है, इसके बारे में बहुत कोई को नॉलेज नहीं है। पता ही होगा कि चाइना अपना अपना अलग अलग
ऐप लॉन्च करता है अपना, मतलब कि अपना उसका गूगल है, अपना व्हाट्सएप है, अपना सब कुछ है। तो चाइना बाहरी दुनिया जो करता है वो चाइना जापान नहीं करता, वो लोग अपना कुछ रणनीति निभाता है, अपना रणनीति करता है, कुछ अपने लिए यूज करता है। हम लोग चलाते हैं व्हाट्सएप, वो ससुरा कुछ और चलाता है, क्या चलाता है याद तो नहीं है, लेकिन वो कुछ और चलाता है। तो इसीलिए चाइना और जापान के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, ठीक है। खोजने से तो वैसे मिल ही जाएगा, अगर किताब स्पेसिफिक खोजा जाए वो मिल ही जाएगा, लेकिन टाइम ज्यादा बर्बाद करके क्या फायदा। टाइम इसमें उतना ही देना है जितना कि हम लोग को काम है, उससे ज्यादा टाइम नहीं देना। ऑनर्स का क्या है, ऑनर्स तो थोड़ा मोड़ा अगर पढ़ा जाए तो पास हो ही जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जितना हम लोग को ज्ञान चाहिए आगे बढ़ने के लिए उतना ज्ञान हम लोग लेंगे, बस उससे ज्यादा नहीं लेंगे, ठीक है। क्या कि आगे में जो काम आएगा उसी के ऊपर बात करेंगे। तो ये आपका जाके पेपर 7 हिस्ट्री ऑफ अमेरिका है, आपका जाके पेपर 7। अच्छा ये 8 हो गया ना, ये पेपर 7 है। और हिस्ट्री ऑफ चाइना और जापान है पेपर 8। समझ में आ गया कौन सा पेपर का हम बात कर रहे हैं, कौन सा यूनिवर्सिटी का बात कर रहे हैं। और जहां जहां भी ये सिलेबस का हिस्सा है सब जगह आपको काम आने वाला है, ठीक है। ये हम बात कर रहे हैं वैसे TMBU यूनिवर्सिटी का, लेकिन इसके साथ मुंगेर यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है, मगध यूनिवर्सिटी हो गया, और तरह तरह का यूनिवर्सिटी, जहां भी जो भी यूनिवर्सिटी में ये दोनों सिलेबस का हिस्सा है, वो आपके लिए काम का वीडियो है, ठीक है। बहुत लंबा इंट्रोडक्शन हो गया, अब हम लोग सिलेबस के ऊपर बात करते हैं, कल से बात करेंगे मैन लैंड का बात करेंगे, ठीक है। देखिए हिस्ट्री ऑफ यूएसए, हिस्ट्री ऑफ अमेरिका हम लोग को देखना है। ईयर है आपका जाके 1776 से लेके 1945 तक। 1776 मतलब अमेरिका का क्रांति से लेके 1945 मतलब कि वर्ल्ड वार हो रहा है खत्म, सेकेंड वर्ल्ड वार हो रहा है खत्म। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का बीच का एरा में अमेरिका कहाँ सो रहा है, कहाँ बैठ रहा है, कहाँ क्या कर रहा है, सबके बारे में हम लोग को देखना है, ठीक है। वही बात करेंगे पेपर 8 का हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान के बारे में बात करेंगे। तो ये होगा आपका जाके 1839 से लेके 1949 तक होगा, ठीक है। तो ईयर में समझ गया कहाँ से कहाँ, तो ये ईयर मतलब कि ये वाला ईयर में आपका जो भी सिलेबस का हिस्सा है, जो भी यूनिवर्सिटी में आप क्यों ना पढ़ रहे हो, अगर यहाँ से यहाँ तक का एरा आपका सिलेबस का हिस्सा है, इसका मतलब आप ये वीडियो देख सकते हैं। अगर ये सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है तो वीडियो देखने का कोई मतलब बनता नहीं है। उसके बाद जब न्यू न्यू टॉपिक लेके आएंगे तब आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यूनिट 1, इसको दो भाग में बांट दिया गया, यूनिट 1 और यूनिट 2। एकदम अच्छा से सिलेबस कम से कम समझ के रखना, सिलेबस समझ के रखना, तब क्या पढ़ना है नहीं पढ़ना है तब ये समझ में आएगा। तो पेपर 7 को दो भाग में बांटा, यूनिट 1 और यूनिट 2 में। और हिस्ट्री ऑफ चाइना जापान को भी दो भाग में बांटा, यूनिट 1 और यूनिट 2 में। यूनिट 1 आपका होगा चाइना के बारे में, यूनिट 2 होगा आपका जापान के बारे में, ठीक है। यूनिट 1 चाइना और यूनिट 2 हो गया जापान के बारे में। इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब हम लोग क्या इसमें पढ़ेंगे, हम लोग सबसे पहले अमेरिकन वार पढ़ेंगे, ठीक है। अमेरिकन क्रांति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अमेरिका का क्रांति क्यों हुआ, या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम क्यों हुआ, उसका क्या कारण था, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, फ्रांस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, इंग्लैंड पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, मतलब मोटा मोटी पूरा विश्व में अमेरिका का क्रांति क्या महत्व रखता है, ये जानना हम लोग को। अमेरिका क्रांति का कारण क्या हुआ, इसमें इंग्लैंड क्यों हार गया, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ पर से बनता है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग को यही देखना है, जो कि 1776 से स्टार्ट हुआ था और आपका जाके 83 में खत्म। तो यहाँ से यहाँ तक का एरा हम लोग को देखना है, 82-83 में हो गया खत्म। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो इस बार का क्वेश्चन हो सकता है कि आ भी जाए। वैसे पूर्ण रूप से गैस पेपर पे डिपेंड नहीं होना, क्योंकि पार्ट 2 में आप लोग देखे ही होंगे कि पार्ट 2 में जो भी एग्जाम दिए उन लोगों का कमेंट आ रहा था कि पार्ट 2 का मैच ही नहीं खाया, एग्जाम में मैच ही नहीं खाया। तो इसीलिए गैस पेपर के भरोसे नहीं रहना है, ठीक है। थोड़ा अपना दिमाग लगाना है कि अपना थोड़ा करना है, अपने से रेडी करना है, बहुत कुछ अपने से रेडी करके जो प्राप्त होगा उसको आंसर में लिखना है, ठीक है। ये नहीं कि गैस पेपर में जो लिखा गया है वही क्वेश्चन आएगा, उतना ही 4 को रेडी करके जाएंगे बस, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। क्योंकि कब पलट दिया जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में, कब वो क्वेश्चन अल्टा पल्टी हो जाएगा कुछ अता पता नहीं है, तभी दिमाग घुर्रा जाएगा कि अरे ये क्या, इंडिया के बारे में तो है नहीं कि कुछ भी पूछेगा तो लिख लेंगे, ये भैया अमेरिका और चीन जापान के बारे में, इसमें तो ज्यादा नॉलेज ज्यादा कुछ है नहीं। तो ज्यादा नॉलेज ज्यादा पता आता कुछ रहेगा नहीं तो क्या उसमें लिखना है, उसमें कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो इसीलिए हम लोग ट्राई करेंगे कि जितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ अमेरिका का वो सबको टच करते हुए चलेंगे, और एकदम सिस्टमैटिक ढंग से बीपीएससी के पैटर्न से चलते हुए चलेंगे, ठीक है। अभी हम बताएंगे आगे। तो इसका हम लोग कारण प्रभाव और महत्व देख लेंगे कि अमेरिका क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ, क्यों हुआ, और इंग्लैंड में क्या रोल हो रहा था उस टाइम पे, ठीक है। ये वाला देख लेंगे। उसके बाद अमेरिका का संविधान देखेंगे। आपको पता ही होगा कि
पूरा विश्व में सबसे पहला लिखित संविधान तैयार करने वाला देश कोई है तो वो अमेरिका है। अच्छा, कब रेडी हुआ था ये आप लोगों को कमेंट करना है, कब रेडी हुआ। इसको अच्छा से पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना, ठीक है। 2-3 आंसर इसको मिलेगा। एक बार एक बार घोषणा किया गया, एक बार लिखा गया, एक बार पूर्ण रूप से स्वीकृति दिया गया। इसीलिए इसका आंसर देने के लिए आप लोग अच्छा से उसको पढ़ना है, उसके बाद आंसर देना है, ठीक है। जो भी कमेंट करने के लिए बोलते हैं, जो भी होमवर्क बोलते हैं, वो सब पे ध्यान देना है, क्योंकि कब ऑब्जेक्टिव भेटा जाएगा कोई अता पता नहीं है उस चीज का, ठीक है। उसके बाद हम लोग अमेरिकन संविधान देख लिए। अमेरिकन संविधान का क्या क्या विशेषता रहा है, जैसे कि दोहरी नागरिकता है, वहां संघ को ज्यादा अधिकार मिला हुआ है, और तरह तरह का संविधान में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या हम लोग एडॉप्ट किए हैं, मतलब कि इंडिया क्या क्या वहां से लिया है, कैसे राष्ट्रपति बनता है, कैसे क्या होता है। तो मोटा मोटे संविधान के बारे में थोड़ा मोड़ा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये डिमांड करता है हम लोग का सिलेबस। उसके बाद हम लोग देखते हैं जॉर्ज वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन पता ही होगा, अमेरिका का किसी और व्यक्ति को पता हो या ना हो, वाशिंगटन का नाम जरूर सुने होंगे सभी को, कि वाशिंगटन एक बंदा था जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति बना, तगड़ा बंदा था, अमेरिका को आगे बढ़ाया, फलना चिलना, बहुत तरह का बात हम लोग सुने होंगे, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम लोग बहुत डिटेल से हम लोग देखेंगे अमेरिका का इतिहास में, कि जॉर्ज वाशिंगटन असल में बंदा कौन था, क्या योगदान इसका अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम में इनका इसका था, ठीक है। इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। आज हम लोग बस खाका रेडी कर रहे हैं कि आगे आने वाला समय में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इसीलिए आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल, बिना स्किप के एकदम देखते रहना। आज का वीडियो जो अच्छा तरीका से समझिए, वो आने वाला वीडियो भी अच्छा तरीका से समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसका देखिए जॉर्ज वाशिंगटन हम लोग देख लेंगे आराम से। उसका देखेंगे अमेरिका गणतंत्र के रूप में, डेमोक्रेटिक के रूप में अमेरिका, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। उसमें चर्चा करेंगे जेफरसियन की नीति, जेफरसियन का डेमोक्रेसी। इसको डबल ए दे के यहाँ से यौ भी गायब कर सकते हैं, इसको फिर वही पढ़ाएगा इसको, जेफरसियन या जेफरसन, ठीक है। जेफरसन का नीति। उसका जैकोसिनियन गणतंत्र, ये बंदा का नाम है, ठीक है, ये आदमी का नाम है घबराना नहीं है, ये आदमी का नाम है। कि इसका क्या कथन था, इसका गणतंत्र को लेके क्या रुझान था, क्या सुझाव था, अमेरिका का गणतंत्र बनाने में कैसे योगदान दिया गया, अमेरिका का मतलब कि संघीय ढांचा, संघीय ढांचा को कैसे प्रस्तुत किया गया, ये जेफरसन के द्वारा बोला गया। इनके द्वारा बोला गया कि संघ को ज्यादा ताकतवर बनाना चाहिए, स्टेट को थोड़ा कम बनाना चाहिए, जिसके कारण कि इनका आलोचना भी हुआ था, ठीक है। हालांकि वो हम लोग आगे धीरे धीरे जितना आगे बढ़ेंगे वो सब के बारे में बात होते जाएगा कि कैसे हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो जैकोसोनियन गणतंत्र। उसका हम लोग देखेंगे मुनरो सिद्धांत। मुनरो सिद्धांत भी अमेरिका के संदर्भ से बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये वाला जो है आप लोग का इस बार का मेन टॉपिक भी है, मुनरो सिद्धांत और जेफरसन की नीति, अमेरिका क्रांति का कारण, ठीक है। ये सब मेन टॉपिक है जो कि इस बार 2019-22 सेशन में आने का चांस है, ठीक है। हम सिर्फ चांस के बारे में बोल रहे हैं, ये बिल्कुल नहीं बोल रहे कि यही आएगा, नहीं तो फिर बाद में आप लोग कमेंट कीजिएगा कि अरे ये बोले हुआ था कि आएगा आएगा, ये भी नहीं किया है तो मूड खराब हो गया। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम बस आपको मोटा मोटी कंटेंट देंगे, उसको समझा देंगे, और उसके बाद आप अपने से उसको लिख सकते हैं, चाहे कि घुमा फिरा के पूछे, जैसे भी पूछना है वो पूछ ले, लेकिन लिख हो जाएगा। और सिस्टमेटिक ढंग से यदि वीडियो देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव भी अलग से रेडी करने का जरूरत आप लोग को नहीं पड़ेगा। जो भी यहाँ करते हम लोग चलेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव भी डील करते हुए हम लोग चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जैसे कि मेरा जो 2 वीडियो और चल रहा है, हम लोग और भी जिसको नहीं पता है, जो ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, उन सबको बता दे कि बीपीएससी का जो है ना, बीपीएससी का 2 वीडियो मतलब कि 2 बैच चल रहा है। एगो जिसमें कि हम पार्ट 1 बता रहे हैं, पार्ट 1 जिसमें कि बता रहे हैं, एगो है जिसमें कि पार्ट 3 बता रहे हैं, ठीक है। मतलब कि एगो में एंशियंट बता रहे हैं, एगो में मॉडर्न बता रहे हैं, मॉडर्न इंडिया, एगो में एंशियंट इंडिया। एंशियंट इंडिया में गुप्त तक खत्म हो गया, और मॉडर्न इंडिया में लैंड रेवेन्यूज, अच्छा उससे आगे ही बता दिए थे, सैन्य, सैन्य के बारे में हम लोग सैन्य तक पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम लोग धार्मिक सुधार के ऊपर बात करेंगे। तो बीपीएससी का ये 2 बैच, इसमें लगभग 21 वीडियो बन चुका है, और इसमें लगभग 7 वीडियो बन चुका है, ठीक है। जो भी ये सिलेबस देखने के लिए आए हैं उन सबको बता दे कि यहाँ पे ये वाला, इसी चैनल पे, बारात लर्निंग चैनल पे ये भी दोनों वीडियो पब्लिश होता है, आप उसका भी देख के फायदा उठा सकते हैं, जो जिनका भी टारगेट बीपीएससी का है या फिर कुछ अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम का जो भी है, आप लोग यहाँ से फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अभी ये वाला वीडियो को थोड़ा दिन के लिए स्टॉप किए हुए, क्योंकि अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ यूएसए और चाइना जापान देखने वाले हैं, इसीलिए। लेकिन वो सब का वीडियो आते रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बीच बीच में कभी कभी आते रहेगा। उसके बाद देखिए मुंडो सिद्धांत, बता दिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। मुंडो सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई,
मुनरो सिद्धांत को पढ़ना होगा अपन को, ठीक है। उसका देखते हैं गृह युद्ध, देखते हैं अमेरिका का गृह युद्ध, नाम से ही पता चलता है तगड़ा चीज है। मतलब ये काला गोरा के बारे में, दास प्रथा का जो अंत हो रहा था वो यही युद्ध था। कैसे उत्तर और दक्षिण में जो है कैसे फूट डल रहा था, कैसे एक पूंजीवादी राष्ट्र बन के उभर रहा था, और नीचे जो है दक्षिण वाला लोग दास के ऊपर ही निर्भर रह रहे थे। मशीन नहीं था, औद्योगिक नहीं था, कैसे वहां पे फिर विकास होना धीरे धीरे स्टार्ट हुआ, तो फिर गृह युद्ध कैसे हो गया वहां पे, तो वो हम लोग को देखना है, ठीक है। मतलब कि 1860 का एरा हम लोग को देखना है गृह युद्ध। तो इतना है आपका जाके यूनिट 1 में कि अमेरिका क्रांति क्या है, उसका कारण प्रभाव, दो तीन गो का रूलर के बारे में, मतलब ये मतलब नया नया जो कि विद्वान रहे हैं उन सब के बारे में देखना। जॉर्ज वाशिंगटन हो गया, जेफरसन हो गया, जैक्सोनियन हो गया, इस सब के बारे में देखना। उसके बाद हम लोग गृह युद्ध देखना। इससे हो जाएगा यूनिट 1 हो जाएगा खत्म। मोटा मोटी ये सबको खत्म करने में लगभग लगभग 10 दिन, मतलब कि 10 वीडियो लग जाएगा ये सबको खत्म करने में, ठीक है। हम बता दे रहे हैं कि कितना दिन में सब कुछ हम लोग खत्म कर सकते हैं। 10 दिन में ये हो जाएगा, बहुत डिटेल से हम लोग पढ़ेंगे तब 10 दिन। यदि हवा में खत्म कर देना, सिर्फ पार्ट 3 के लिए अगर खत्म करना, तब तो 5-6 दिन में खत्म हो जाएगा। एक सप्ताह में ये सब खत्म हो जाएगा, अगर सिर्फ पार्ट 3 के लिए रेडी करना है तो। लेकिन यदि कुछ बड़ा रेडी करना है तो उसके लिए टाइम लगता है। सीखने और सिखाने में भैया वक्त लगता है। वक्त जितना दिया जाए उतना वो ज्यादा बेहतर तरीका से परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। तो ये हो गया 10 दिन है। मोटा मोटी अपन लोग 15 दिन लेके चलते हैं, ठीक है। 15 दिन लेके चलते हैं यूनिट 1 सिर्फ खत्म करने में। क्योंकि ये यूनिट 1 बताने से पहले हमको इंग्लैंड के बारे में हम लोग को चर्चा करना होगा। सप्तवर्षीय युद्ध, 100 वर्षीय युद्ध, 30 वर्षीय युद्ध, इंग्लैंड और फ्रांस का राइवलरी, सबके बारे में चर्चा करना होगा। तब अमेरिका बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आएगा। उसके बाद जो भी क्वेश्चन अगर पूछा जाए आराम से उसको लग जाएगा, ठीक है। उसका यूनिट 2 में देखते हैं। यूनिट 2 में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन यूनिट 2 भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में आर्थिक बदलाव, अमेरिका कैसे एक इकोनॉमिक पावर बन के उभरा पूरा दुनिया में, पूरा देश में। कैसे अमेरिका एकदम सट से एकदम ऊपर ऊपर उठ गया, स्वतंत्रता हुआ, फट से बना लिया अपना संविधान, फट से बना लिया, फट से इकोनॉमिक दृष्टि में काम करना स्टार्ट किया, और अमेरिका आज भी विश्व का सबसे ज्यादा इकोनॉमिक होल्डर करने वाला देश है। तो वो कैसे बना, यही हम लोग को यूनिट 2 में देखना है, वो कैसे बन गया। उसका देखना है लेबर आंदोलन। उस टाइम पे अमेरिका का जो लेबर आंदोलन था वो किस हद तक प्रभाव डाल रहा था अमेरिका अमेरिका पर, या पूरे विश्व पर किस हद तक प्रभाव डाल रहा था, क्यों हो रहा था। और एगो मूवमेंट है पीपुल मूवमेंट, एक और है, तो उसके बारे में भी हम लोग को चर्चा करना है, ठीक है। उसका देखते हैं रूजवेल्ट, फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट का नीति हम लोग को देखना है। फ्रैंकलिन द रूजवेल्ट अमेरिका का इतिहास में एक ऐसा चैप्टर रहा है जो जिससे कि अमेरिका का थोड़ा नीति जो बदल दिया, अमेरिका का नीति बदल दिया गया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। रूजवेल्ट और वुडरो विल्सन, ये दोनों के बारे में हम लोग को बहुत अच्छा तरीका से पढ़ना है, क्योंकि ये बीपीएससी का भी सिलेबस का हिस्सा ये लोग है। उसके बाद अमेरिका एक ताकत के रूप में कैसे बन के उभरा, पूरा विश्व में एक अमेरिका कैसे ताकत। उसके बाद स्पेन और अमेरिका का युद्ध पढ़ना, अमेरिका स्पेन वॉर पढ़ना, क्या हो रहा था नहीं हो रहा था। मेनली मतलब कि कनाडा बता क्यूबा वाला क्षेत्र में, क्षेत्र में उस टाइम पे क्या हलचल मच रहा था, जिसके कारण कि स्पेन परेशान हो रहा था, जिसके कारण इंग्लैंड परेशान हो रहा था, जिसके कारण रसिया परेशान हो रहा था, जिसके कारण अमेरिका परेशान हो रहा था। तो ऐसा उपनिवेश का क्या चक्कर था उस टाइम पे, जो कि स्पेन अमेरिका वार होना पड़ा ये, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा, हम लोग इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद अमेरिका अमेरिका वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 दोनों में कैसे अमेरिका प्रवेश किया, इसके बारे में भी हम लोग को बहुत डिटेल से जानना है। तो उम्मीद करते हैं कि अमेरिका में हम लोग को क्या क्या पढ़ना है सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो कि आपको समझ में नहीं आया होगा। इसका अंदर में क्या क्या है नहीं है तो ये तो अभी नहीं समझ में आएगा। अब आप बताइएगा कि जॉर्ज वाशिंगटन कब जन्मे, कब मरे, कहाँ क्या किए नहीं किए, तो ये स्पेशल इसके ऊपर जब वीडियो बनेगा तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन अभी मेरा बताने का पर्पस बस इतना सा ही है कि ये हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, आगे और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, तो ये सब हम मोटा मोटी खाका आप लोग को दे दिए। और इसमें देखिए कि बीपीएससी में क्या इसका टॉपिक है। बीपीएससी में आपको लग रहा है कि सब पढ़ना है क्या? सब बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जितना जरूरी होगा उतना ही पढ़ना है हम लोग को। तो सबसे पहले ये अमेरिका क्रांति पढ़ेंगे, जो कि आगे के लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखिए मतलब कि जो कि बीपीएससी का सिलेबस में आप लोगों को सिलेबस
आप लोग के पास होना चाहिए। जो चीज का एग्जाम दे रहे हैं सिलेबस आपके पास होना चाहिए। हर दिन उस सिलेबस को हर दिन देख के उल्टाना फुल्टाना है कि क्या पूछ रहा है, मतलब कि क्या क्या पूछ सकता है, ये चीज पता होना चाहिए। ठीक है, उसका देखिए जेफरसन का नीति ये सब इंपॉर्टेंट उतना नहीं है बीपीएससी के टर्म के अनुसार, लेकिन मुनरो सिद्धांत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसका सिविल वार, गृह युद्ध, अमेरिका का जो गृह युद्ध है ये बीपीएससी सिलेबस का भी हिस्सा है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तो अमेरिका एक ताकत के रूप में ये भी बीपीएससी सिलेबस का हिस्सा है। और उसके बाद अमेरिका वर्ल्ड वार में कैसे एंट्री किया, ये भी बीपीएससी सिलेबस का हिस्सा है। क्लियर रूप में जिक्र तो नहीं किया गया, क्लियर रूप में जिक्र सिर्फ इसका और इसका किया गया, अमेरिका क्रांति और गृह युद्ध के बारे में बात किया गया है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि यूएसए, हिस्ट्री ऑफ यूएसए समझ में आ गया होगा, अच्छा से हिस्ट्री ऑफ यूएसए समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं हिस्ट्री ऑफ चाइना एंड जापान। ठीक है, ये बहुत ही अभी का आपको पता ही होगा, ये अर्ध विकसित देश जो है अभी विकसित देश के रूप में भी जाना जाता है। चाइना एक जमाने में अर्ध विकसित देश था, लेकिन अब विकसित देश लगभग लगभग बन ही चुका है। बहुत सारा देश इसको विकसित देश का दर्जा भी देता है। तो देखते हैं आगे कैसा सीन चलता है। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है वो देख लेते हैं। अमेरिका में तो समझ में आ गया, अब देखते हैं चाइना जापान। जो भी ये चीज, ये वीडियो अभी तक जो भी खोल लिए है, ठीक है, अभी तक जितना इतना दूर तक मान लीजिए यदि आप वीडियो देख लिए तो चैनल को मेक श्योर कीजिए कि सब्सक्राइब करके रखिए वीडियो, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ अमेरिका, हिस्ट्री ऑफ चाइना वीडियो आते रहेगा, आपको आपको पता चलते रहेगा। जब भी वीडियो आएगा आपको पता चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इस तरह इस सब का वीडियो हम लाने वाले हैं, बहुत सारा वीडियो पूरा सिलेबस खत्म करने वाले हैं, इसलिए चैनल से जुड़ के रहना और इधर के बारे में जो बताएं उस पर भी ध्यान देना है। ठीक है, उसका देखिए यूनिट 1 में चाइना के बारे में। तो चाइना के बारे में क्या पढ़ना है भैया हम लोग को, तो चाइना के बारे में पढ़ना 19वीं सदी में चाइना में कौन कौन सा वंश था, कौन कौन सा राजवंश था, क्योंकि वो पढ़ने के बाद फिर बहुत कुछ आसान हो जाएगा। हालांकि इसका अच्छा से मिलेगा नहीं कि कौन वंश था, क्या था, नहीं था, ये चीज का बुक का थोड़ा अभाव है, लेकिन फिर भी हम ट्राई करेंगे कि बुक किसी तरह करके आप लोग को बता दिया जाए और सटीक वे में बताया जाए कि ताकि आपको समझ में आ जाए और ताकि आगे में भी काम आए। ठीक है, सिर्फ बीए पार्ट 3 के लिए नहीं, आगे तक के काम आए, उम्मीद करेंगे हम उस तरह करके बताने का ट्राई करेंगे। चीन का विकास कैसे हुआ इसके बारे में देखना है। अफीम युद्ध देखना है। अफीम युद्ध हमेशा से अच्छा सिलेबस अति मतलब कि एक पॉइंट रहा है, क्वेश्चन पूछने का एक ट्रेंड रहा है, अफीम युद्ध हमेशा से पूछा ही गया है। ठीक है, अफीम युद्ध 2, 1 और 2 के बारे में हम लोग देखेंगे कि अफीम युद्ध क्या हो रहा था, इंग्लैंड इंग्लैंड भी यहाँ पे क्या भसड़ मचा रहा था। इंग्लैंड ईरान तुर्की इंडिया सबसे अफीम खरीद रहा था और जाके बेच रहा था चीन में। तो चीन में बेच रहा था, चीन वाला लोग आदी हो चुका था अफीम का, और वहां का गवर्नमेंट ये चाहती नहीं थी कि अफीम जो है मेरे यहाँ पे आ जाए, हम बेचे, मतलब कि चीन में अफीम का व्यापार हो, ये नहीं चाहता था। तो यही सब रस्सा कस्सी हो रहा था उस टाइम पे और इंग्लैंड को युद्ध करना पड़ा। ठीक है, तो इसके बारे में अफीम युद्ध 1 और 2 दोनों के बारे में बहुत अच्छा तरीका से हम लोग देखेंगे कि क्या हो रहा था, कैसे हो रहा था, कब हुआ, कौन इसका जो है नेतृत्व कर रहे थे, सब कुछ देखेंगे। ठीक है, उसका देखेंगे राष्ट्रवाद का उदय, चीन में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ। और ये जो विद्रोह है, ये विद्रोह बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइपिंग विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह, 1911 की क्रांति। तो ये सब विद्रोह, ये राजवंश यदि अच्छा तरीका से समझ में आ गया, थोड़ा मोड़ा भी मोटा मोटी आइडिया अगर राजवंश के बारे में आ गया, तो फिर ये टाइपिंग बॉक्सर 1911 की क्रांति को समझने में ज्यादा लेट नहीं लगेगा। ठीक है, हम एकदम आपको फ्लुएंटली बहुत एकदम क्रिस्टल क्लियर होके बताएंगे कि कैसे क्या हुआ था, नहीं हुआ था। बस पेशेंस थोड़ा रखना है, पेशेंस, स्टूडेंट को पेशेंस रखना जरूरी है यार, बिना पेशेंस का नहीं हो पाएगा। हड़बड़ी में नहीं कुछ करना, पेशेंस रखना है, आराम से सब काम होगा। उसका देखते हैं रिपब्लिक इन चाइना, गणतंत्र देखना है चाइना का। ठीक है, चाइना गणतंत्र, सन्याप सेन, यून सी काय। सन्याप सेन के बारे में तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सन्याप सेन आप लोग का बीपीएससी का भी हिस्सा है। सन्याप सेन के बारे में, इसका जो दर्शन है, ठीक है, हालांकि दर्शन के बारे में पूछता तो नहीं है, लेकिन सन्याप सेन बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट 3 के लिए भी और आगे आने वाला एग्जाम के लिए भी। ठीक है, और यून सी काय, इसके बारे में भी देख लेंगे क्या है नहीं है। उसका सिलेबस जो डिस्कस करते हैं उसका बताते हैं कि बीपीएससी में क्या इंपॉर्टेंट है। उसका देखते हैं साम्यवाद का उदय, चीन में साम्यवाद का उदय कैसे हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ, और उसके रिलेटेड जो है कॉमिंटंग का साम्यवाद और माओ से त्यूंग का उदय। ठीक है, माओ से तुंग और सन्याप सेन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है चीन के दृष्टि से। इन दोनों का उदय होने के बाद चीन का इतिहास, चीन का संविधान, चीन का संस्कृति, चीन का बहुत कुछ बदल गया। ये लोग ऐसा ऐसा फिलोसफी दिए कि चीन का बहुत कुछ बदल गया, अच्छे वे में बदला, खराब वे में नहीं बदला, अच्छे वे में बदला। ठीक है, तो चीन के बारे में हम लोग को इतना कुछ पढ़ना है। तो क्या हम लोग को सब कुछ पढ़ना है? तो हाँ,
बहुत कुछ पढ़ना है, राजवंश को हम लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन हाँ उतना स्किप नहीं करना है जितना जरूरी है, हम लोग उतना पढ़ना ही पड़ेगा, ताकि आगे का चीज हम लोग को समझ में आता रहे। ये हो गया आपका जाके यूनिट 1। यूनिट 1 में चाइना राजवंश के बारे में बात करना है, बॉक्सर, ताइपिंग, सन्यात सेन, ये सब के बारे में, और माओ से त्यूंग, ये सब का इंपॉर्टेंट जो है, तो इतना कुछ के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यूनिट 2 में जापान के बारे में। जापान में ज्यादा कुछ नहीं, जापान ने हम पहले ही बताया कि ये बंधा हुआ है। बंधा हुआ है का मतलब कि खुला नहीं है ये सब, इसीलिए इस सब के बारे में ज्यादा जानकारी ना न्यूज में आता, ना करंट अफेयर में आता, ना पता चलता, ना पेपर, ना कुछ नहीं। ठीक है, क्योंकि अपने आप को ये सीमित रखे, बंद रखे। इन लोगों को क्या लेना देना, इन लोगों को बस अपना जीडीपी से लेना देना, कि मेरा व्यापार मस्त हो, मेरा सब कुछ अच्छा हो। ठीक है, बाद बाकी बोरा में जाए कि दूसरा दुनिया मेरे बारे में क्या सोचता है, ये सब चीज से इन लोगों को थोड़ा कम लेना देना है। ठीक है, और बाकी बाकी जो देश है वो ये चीज का भय रहता है कि दूसरा दुनिया क्या सोचेगा, यूएन मेरे बारे में क्या सोचेगा, डब्ल्यूएचओ मेरे बारे में क्या सोचेगा। ठीक है, ईयू, यूरोपीय यूनियन हम लोग के बारे में, अच्छा बस बोल दिया ना, तो डब्ल्यूटीओ क्या सोचेगा, मतलब बड़ा बड़ा संगठन, ऑर्गेनाइजेशन मेरे बारे में क्या सोचेगा, ये चीज का भय रहता है। लेकिन एक तरह से बोल सकते हैं कि चीन जापान को ये सब भय से थोड़ा दूर है। वो लोग अपना मर्जी से करता है, जो सही लगता है करता है, जो नहीं लगता वो नहीं करता। और वो विकसित कर रहा है, ऐसा बात नहीं कि विकसित नहीं हो रहा। इंडिया से बहुत ज्यादा विकसित ये जापान है, चीन है। ठीक है, ये लोग का जीडीपी अच्छा खासा है। तो हम लोग चलेंगे, कभी और बात करेंगे उस सब के बारे में, क्योंकि जब ये सब हिस्सा में हम लोग आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो सबके बारे में बात होते ही रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं जापान का आरंभ। जापान में सबसे पहले देखना है क्या, जापान का आरंभ देखना है। उसके बाद क्या देखना है, जापान का निर्माण, बात एक ही है। तो जापान का निर्माण में दो है जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि है मेजी पुनर्स्थापना। ठीक है, उसके बाद है जापान का आधुनिकीकरण, जो कि अभी तक कारगर सिद्ध हो रहा है। जापान में आधुनिकीकरण कैसे हुआ, जो कि इतना दिन तक, इतना एरा तक चलते रहा। उसका देखना चीन जापान युद्ध, जो कि आपको ये वाला सिलेबस में भी मिलेगा, सॉरी ये वाला सिलेबस में भी और वो वाला सिलेबस में भी। तो दोनों इंटरलिंक करके चीन जापान का युद्ध हम लोग पढ़ेंगे। उसका पढ़ेंगे जापान में सैन्यवाद, जापान में सैन्यवाद। इतना कुछ हम लोग को सिलेबस का हिस्सा है, पेपर 7 और पेपर 8 में इतना कुछ सिलेबस का हिस्सा है। और हम लोग जो जिस पे ज्यादा फोकस करेंगे, जो कि बीपीएससी का सिलेबस का हिस्सा है, वो देखिए वो है जापान का सैन्यवाद। ये बीपीएससी का सिलेबस में सीधे ये चीज क्वेश्चन है। ठीक है, जापान अति क्वेश्चन बोल रहे हैं, सिलेबस का सीधे हिस्सा है जापान में सैन्यवाद, डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करें तो जापान के बारे में, आर्थिक के बारे में बताना, तो वो सब के बारे में बीपीएससी का सिलेबस का हिस्सा है वहां पे। और चाइना के बारे में यदि बात करें तो चाइना के बारे में बताए दिए, मौ से त्यूंग हो गया, sun यat-sen हो गया, 1911 की क्रांति हो गया, अफीम युद्ध हो गया। ये सब है आपका जाके बीपीएससी का सिलेबस में, ये सब का जिक्र है। सबका जिक्र तो नहीं है, लेकिन चीन, दक्षिणी एशिया के बारे में बात किया गया, तो इसीलिए हम लोग थोड़ा बड़ा अंदाजा लगा सकते हैं कि इसी के बारे में बात हो रहा होगा। ठीक है, बहुत कुछ इस सब के बारे में बहुत कुछ है जानने लायक बात, जो कि हम लोग को वर्ल्ड हिस्ट्री जानने में थोड़ा फायदा भी होगा। और यही बात करें अमेरिका में क्या क्या बीपीएससी के संदर्भ में, तो वो भी हम बता ही दिए। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा कि पार्ट 3 में पेपर 7 और पेपर 8 में हम लोग आने वाले दिनों में और क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना है कि ये वाला वीडियो का टाइमिंग हम कितना बजे रखें, सुबह शाम दोपहर, टाइमिंग के साथ। जिसका सबसे ज्यादा कमेंट रहेगा जो टाइमिंग में या फिर एरा में, सुबह दोपहर शाम वाला में, हम वही टाइम में डेली वीडियो आप लोग के लिए लाते रहेंगे डेली। ठीक है, बीच बीच में यदि गैप होता है तो इसका मतलब थोड़ा काम आ गया, इसीलिए गैप मार दिए, नहीं तो जब तक कुछ नहीं होता तब तक रेगुलर वीडियो आते रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया चीन जापान के बारे में। तो अब हम लोग कल से स्टार्ट करेंगे। और एक बात, ये बीपीएससी का जो भी नहीं देखे पहले, बीपीएससी का ये वाला वीडियो सब भी पहले नहीं, मतलब कि यदि आप लोग सही में चाहते हैं तो ये वीडियो देखिए, समझिए। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करना है कि क्या समझ में नहीं आ रहा। इसमें चल रहा है आपका जाके एगो में गुप्त साम्राज्य खत्म हो चुका है, और एगो में खत्म हो गया जाके सैन्य व्यवस्था के बारे में, सैन्य, पुलिस, सिविल सर्विस, मतलब कि अंग्रेजों द्वारा किया गया प्रशासनिक सुधार। ठीक है, ये है टॉपिक का नाम। तो वहां तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट जो करेंगे यहाँ मॉडर्न इंडिया में, वो करने वाला है धार्मिक सुधार आंदोलन, जैसे दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों का रिफॉर्म क्या हुआ नहीं हुआ, हम लोग उसके ऊपर बात करने वाले हैं बहुत डिटेल से। वो सब भी वीडियो होता है, वो सब भी वीडियो जो हम लाते हैं बहुत डिटेल से, जितना जरूरी है उतना, और एक आंसर राइटिंग के तौर पे हम आपको बताते हैं। ठीक है, इसलिए ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, ये भी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है।
एकदम छोड़ना नहीं है, जो भी आता है इस चैनल से एकदम जुड़ के रहना, बारात लर्निंग नामक चैनल से जुड़ के रहना, ठीक है। और जिसको भी जरूरत है ये पार्ट 3 का, उसको आप लोग शेयर कर सकते हैं। और अगर पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, लाइक करके कमेंट कीजिएगा कि कैसा रहा, नहीं रहा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, या ऐसे ही हम बकवास किए जा रहे हैं, हवा हवा पार हो जा रहा है, सब कुछ बताना है, ठीक है। और वो टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम में भी ज्वाइन होके रहना है, वहां पे तरह तरह का बात हम करते रहते हैं, बहुत जो भी फायदा का चीज है हम आपको देते रहते हैं। कोई पीडीएफ हो गया, कोई फोटो हो गया, कोई कोई यहाँ पे पढ़ाते हैं तो बोल देते हैं क्या कि टेलीग्राम में जाके देख लेना है, तो टेलीग्राम में फोटो भेज देते हैं वो चीज का, कभी मैप हो गया, कभी कुछ हो गया। इसीलिए टेलीग्राम में नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फिर एफबी पेज, फिर वेबसाइट, सब चीज का लिंक मिल जाएगा। आपको जहाँ पे सुटेबल लगता है वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। हालांकि सब जगह तो हम एक्टिव नहीं रहते हैं, लेकिन टेलीग्राम में थोड़ा मोड़ा एक्टिव रहते हैं, क्योंकि टेलीग्राम में बहुत कुछ भेजना पड़ता है। तो इसीलिए टेलीग्राम में आप लोग सबको ज्वाइन होके रहिए, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बस उम्मीद करते हैं कि ये सारा माजरा समझ में आ गया होगा, बीए पार्ट 3, और साथ में बीपीएससी का हम लोग कॉम्बिनेशन, तगड़ा कॉम्बिनेशन एकदम करके चलेंगे, ताकि इधर का भी काम हो जाए, उधर का भी काम हो जाए, और आप लोग को कोई दिक्कत देखने को ना मिले। ये सेशन किसका बात हो रहा है, 2019-22 का सेशन का बात हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग मिलते हैं कल को, ठीक है। कल मिलेंगे, कल हम लोग लेके आएंगे अमेरिका का क्रांति ही लेके आएंगे, ठीक है। कल अमेरिका का क्रांति हम लोग शुरुआत से देखेंगे, इसीलिए कल कमेंट कर देना है क्या कि कितना बजे, टाइमिंग कितना बजे आप लोग का सुटेबल रहेगा, वो कब वीडियो लाएंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब मिलते हैं कल को, तब तक के लिए अगर मिल जाए बेहतर तो बेहतरीन की तलाश करना है, ठीक है। धन्यवाद।